हेलो एवरीवन। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वीर शैव आंदोलन के बारे में या वीर शैव संप्रदाय के बारे में। वीर शैव संप्रदाय, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो वीर शैव संप्रदाय है इसको लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगायत संप्रदाय। तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा है कि हम जिस वीर शैव संप्रदाय की बात कर रहे हैं उस वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय है ये एक शैव संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? एक शैव संप्रदाय है। जो शैव धर्म है, शैव धर्म के कुछ संप्रदाय है उनमें से ही एक संप्रदाय है वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय। तो दूसरी बात तो वीर शैव के बारे में ये हुई कि यह एक शैव संप्रदाय है। आगे बात करें तो ये जो वीर शैव संप्रदाय है, वीर शैव संप्रदाय का जो प्रारंभ है, प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। 12वीं शताब्दी के मध्य में वीर शैव आंदोलन या वीर शैव संप्रदाय का प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी के मध्य में। और 12वीं शताब्दी के मध्य में किस स्थान पर हुआ था? तो वो स्थान है कर्नाटक। अगर पूरा बोले उत्तर भारत या दक्षिण भारत तो बोलेंगे दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में कहां पर? कर्नाटक के अंदर। और अगर आपको पता हो तो 12वीं शताब्दी में जब ये वीर शैव संप्रदाय पनप रहा था उस समय है वो कर्नाटक में जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम है कलचुरी वंश। क्या नाम है? कलचुरी वंश। तो तीसरा पॉइंट हमने ये समझा है कि वीर शैव संप्रदाय का उदय है वो 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में हुआ, और इस समय कर्नाटक में शासन कौन से वंश का था? कलचुरी राजवंश का। आगे बात करें चौथा पॉइंट, तो वीर शैव जो संप्रदाय है इसकी स्थापना की थी, इसके जो संस्थापक यानी कि प्रवर्तक थे उनका नाम था बसवना। क्या नाम था? बसवना ब्राह्मण। तो बसवना नामक एक ब्राह्मण ने है वो वीर शैव संप्रदाय की है वो स्थापना करी थी। और दो और व्यक्ति थे, एक तो है अल्लमा प्रभु, अल्लमा प्रभु, और दूसरे हैं अक्क महादेवी, अक्क महादेवी। देखिए जो वीर शैव संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक हैं वो थे बसवना ब्राह्मण, और दो और व्यक्ति हैं, एक है अल्लमा प्रभु और दूसरे हैं अक्क महादेवी। इन दोनों ने है वो बसवना का सहयोग किया था। तो एक तरीके से कहें तो इन तीनों ने मिलकर है वो 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में है वो वीर शैव संप्रदाय को स्थापित किया था। तो ये हुआ इसके बारे में चौथा पॉइंट। आगे बात करें तो वीर शैव संप्रदाय जो है यह एक एकेश्वरवादी संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी यानी कि मोनोथिस्ट। और एकेश्वरवादी है तो ये किसी एक में विश्वास करेगा, और वो एक कौन है? शिव। वीर शैव संप्रदाय पहला पॉइंट। 5वें पॉइंट के अंतर्गत हमने देखा है कि वीर शैव जो संप्रदाय वो एकेश्वर संप्रदाय है, और एकेश्वर संप्रदाय है तो यह शिव की पूजा करता है। अब शिव आप जानते हैं, शिव को है वो वैदिक काल में रुद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुद्र। और बाद के काल में है वो इनको शिव कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वीर शैव संप्रदाय है वो वैदिक कालीन देवता रुद्र, जिसे बाद में कहा गया शिव, उसकी है वो पूजा करता है। अब जो पूजा करता है ना, पूजा मूर्ति के माध्यम से नहीं करता। वीर शैव संप्रदाय शिव की पूजा मूर्ति के माध्यम से नहीं करते हैं। अब जब मूर्ति के माध्यम से नहीं करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वीर शैव संप्रदाय है वो मूर्ति पूजा व कर्म कांड का विरोधी है। मूर्ति पूजा व कर्म कांड का विरोधी, मूर्ति पूजा व कर्म कांड का विरोध करता है वीर शैव संप्रदाय। अब आगे बात हुई, अगर मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करता है तो पूजा किसके रूप में करता है? लिंग के रूप में करता है। शिव के लिंग की पूजा करता है वीर शैव संप्रदाय। इसी कारण से इसको कहा जाता है लिंगायत संप्रदाय।
अब जो वीरशैव संप्रदाय है उसके जो पुरुष होते हैं वो अपने बाएं कंधे पर है वो चांदी का छोटा सा पिटारा होता है, उसके अंदर है वो लिंग धारण करते हैं। तो लिंग के रूप में पूजा करते हैं, ना कि मूर्ति के रूप में। मूर्ति पूजा व कर्म कांड के ये विरोधी है। तो ये समझा हमने 5वां पॉइंट। आगे बात करें तो वीरशैव जो संप्रदाय के अनुयायी है उनका मानना है कि जो भी व्यक्ति लिंग की पूजा करता है, जो भी व्यक्ति लिंग की पूजा करता है उस सभी को है वो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इनका ये भी मानना है कि तब तक अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी जब तक है वो सामाजिक बुराइयां खत्म ना हो जाए, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म ना हो जाए, तब तक है वो कोई भी व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करेगा। इसलिए छठे पॉइंट के अंतर्गत हम क्या समझेंगे कि जो वीरशैव संप्रदाय है ये वेद का है वो विरोध करता है। ठीक है, तो वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है, वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है, यानी कि वेदों में नहीं मानता है। वेदों में नहीं मानता है इसका अर्थ जो ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है पूरी उसको ये नहीं मानता है। और वीरशैव संप्रदाय है वो जातिगत जो भेदभाव होता है, जाति भेद और जो लिंग भेद होता है, लिंग भेद और जो बाल विवाह होता है, इन सभी का है वो विरोध करता है। कौन करता है? वीरशैव संप्रदाय है वो इनका विरोध करता है। और बात करूं तो ये विधवा विवाह जो होता है ना, विधवा विवाह का ये समर्थन करता है वीरशैव संप्रदाय। तो छठे पॉइंट के अंतर्गत हमने क्या समझा है कि वीरशैव संप्रदाय वेदों की यानी कि ब्राह्मणों की सत्ता को अस्वीकार करता है, जाति भेद, लिंग भेद और बाल विवाह का विरोध करता है और विधवा विवाह का समर्थन करता है वीरशैव संप्रदाय। अब आगे बात करें 7वां पॉइंट, तो वीरशैव जो संप्रदाय के अनुयायी होते हैं वो व्यक्ति जो मर जाता है ना उसके पश्चात मृतक को है वो जलाते नहीं है, मृतक को है वो दफनाते हैं। तो 7वां पॉइंट ये है कि ये मृतक को दफनाते हैं। मृतक को दफनाने के पश्चात इनकी मान्यता ये है कि मरने के पश्चात व्यक्ति है वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। व्यक्ति जो होता है वो शिव के अंदर लीन हो जाता है, शिव में विलीन हो जाता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यानी कि वीरशैव संप्रदाय पुनर्जन्म में है वो विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। तो 7वां पॉइंट ये है कि ये मृतक को जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं और इनका मानना है कि मरने के पश्चात व्यक्ति है वो शिव में लीन हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमने सारी बात की है वीरशैव संप्रदाय के बारे में। और अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो वीरशैव जो संप्रदाय है इसके जो साधु होते हैं ना, साधु, इन साधुओं को कहा जाता है जंगम। क्या कहा जाता है? जंगम, या फिर कहा जाता है यायावार भिक्षु। क्या कहा जाता है? जंगम या यायावार भिक्षु। और जो हमने यहाँ पे बात की है कि वीरशैव संप्रदाय है वो एकेश्वरवादी है, शिव की पूजा करता है। इसके अतिरिक्त जो है वीरशैव संप्रदाय है वो जंगम यानी कि भिक्षुओं की, ये साधुओं की तथा अपने गुरु की पूजा भी करता है। तो शिव की लिंग के रूप में पूजा करने के अतिरिक्त, लिंग की पूजा करने के अतिरिक्त है वो ये अपने जंगम की और गुरुओं की पूजा भी करता है वीरशैव संप्रदाय। ये जो वीरशैव संप्रदाय है इस संप्रदाय से संबंधित है वो 28 है वो सेवागम ग्रंथ भी है, सेवागम ग्रंथ भी है। वीरशैव संप्रदाय से संबंधित 28 सेव आगम ग्रंथ है। कितने? 28 सेव आगम ग्रंथ है। तो ये सारी वीरशैव संप्रदाय के बारे में हमने चर्चा की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।